गाजा पट्टी में लगभग 2 साल से चल रहे युद्ध ने मानवीय त्रासदी की भयावह तस्वीर खड़ी कर दी है। लगातार बमबारी, हजारों मौतें और लाखों लोगों का पलायन, इन सब ने इस संघर्ष को अब केवल 2 पक्षों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बना दिया है। ऐसे माहौल में सोमवार यानी 18 अगस्त को एक अहम मोड़ आया जब हमास ने अरब देशों द्वारा पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जहां ये कदम गाजा में शांति की उम्मीद जगाता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इजराइल भी इस पहल पर सहमत होगा। दरअसल गाजा में करीब 22 महीनों से जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। लगातार बमबारी, सैन्य हमले और पलायन के बीच लाखों निर्दोष लोग जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इसी बीच सोमवार यानी 18 अगस्त को हमास ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अरब देशों द्वारा पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास ने बयान जारी कर कहा कि हमास का रुख बदला। उसने मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थ देशों की कोशिशों का सम्मान करते हुए नए सीज फायर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संगठन का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और वो स्थायी शांति की दिशा में ठोस कदम देखना चाहता है। हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने अपने संदेश में कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो और हमारे लोगों पर बरस रही आग ठंडी हो। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में 60 दिन का युद्ध विराम शामिल है, जिससे गाजा पर इजरायली हमले रुकेंगे। वहीं हमास बंधकों की आंशिक रिहाई करेगा और इसके बदले में इजराइल कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। हालांकि हमास के सकारात्मक संकेत के बावजूद इजराइल का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी आंशिक डील में दिलचस्पी नहीं रखते। उनका कहना है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बंधक पूरी तरह से रिहा नहीं हो जाते और हमास को सैन्य रूप से कमजोर करके गाजा का विसैन्यीकरण सुनिश्चित नहीं किया जाता। वहीं नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के भीतर ही उनकी नीतियों को लेकर विरोध तेज हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बंधकों की सुरक्षित वापसी और युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि बिना हमास को हराए युद्ध विराम की मांग करना देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा होगा। वहीं इजराइल की राजनीति भी इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवर ने सीधा संदेश देते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का सीधा संदेश, हमारे पास आंशिक समझौते का कोई जनादेश नहीं है। हमें हमास को पूरी तरह समाप्त करना होगा। उनका मानना है कि युद्ध को बीच में रोकना भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स का कहना है कि ये सही समय है जब सरकार को साहस दिखाते हुए फैसला लेना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले युद्ध विराम की कहानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद अब तक 2 बार युद्ध विराम हो चुका है। नवंबर 2023 में हुए पहले समझौते के तहत 1 सप्ताह के लिए दोनों पक्षों ने हथियार डाले थे। उस दौरान 105 इजरायली बंधकों को छोड़ा गया और बदले में 240 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। दूसरा युद्ध विराम जनवरी 2025 में हुआ, जिसमें कुछ और बंधकों की अदला बदली हुई। लेकिन मार्च में इजराइल ने दोबारा हमला शुरू कर दिया, जिससे समझौता टूट गया और हालात फिर से बिगड़ गए। वहीं अमेरिका, मिस्र और कतर लंबे समय से इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये प्रयास नाकाम रहे हैं। लेकिन यहाँ हमास का प्रस्ताव स्वीकार करना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इजराइल हमास के इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेता है या फिर सैन्य अभियान को और आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वहीं अगर युद्ध विराम लागू होता है तो गाजा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अगर नहीं होता तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।